हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक यही है कि जब आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा किसी भी कंपनी में, जो आप एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं, तब अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है, ओपन कास्ट खदानों में, यानी आप जिस माइंस में आप काम करते हैं उस माइंस में प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है, यानी क्या क्या की जाती है। इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तब आपको किस तरह से आंसर देना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से एंडिंग करना है, ये क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हम इसलिए बना रहे हैं कि अभी जो फिलहाल राजस्थान का एक पर्सन जो कि हमारे एक सब्सक्राइबर्स है, उन्होंने हमको बोले कि सर हमें अभी फिलहाल एक अदानी में एक एग्जाम हमने दिया हुआ है, तो उसमें हमको ये क्वेश्चन पूछा है कि आप जिस मैच में काम करते हैं, यानी किसी भी कंपनी जो आप काम करने के लिए आप जाओगे, वहाँ पर प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए क्या क्या पदक्षेप आप ग्रहण करोगे, उसका उपाय आप बताइए। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आपको पूछा जाएगा तो कैसा आंसर देना है, अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को डिस्कस करने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। तो ज्यादा समय ना ले, तो आज हमने क्या क्या पॉइंट्स तैयार किए हुए हैं इस टॉपिक के ऊपर, आइए अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, टॉपिक क्या है? टॉपिक यही है, व्हाट शुड बी डन टू अचीव प्रोडक्शन इन एन ओपन कास्ट मैच। ओपन कास्ट खदानों में जो प्रोडक्शन होता है उसको अचीव हम लोग कैसे करते हैं। जैसे कि सभी माइंस में एक टारगेट मिलता है, ठीक है, हमको एक साल में 5 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, किसी भी जो उनका जो टारगेट रहता है उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले प्लानिंग करना पड़ता है। तो क्या क्या उसमें और टॉपिक ऐड की जाती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? देखिए, पहला पॉइंट ये बोल रहा है, आपको प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए आपका जितने भी इक्विपमेंट्स होता है, ठीक है, इक्विपमेंट्स क्या है? जैसे कि आपका हो गया सोवेल, हो गया डंपर, हो गया ड्रिल मशीन, हो गया, ठीक है, जितने भी मशीनरी हो गया, क्रशर प्लांट हो गया, ठीक है, ये सभी को क्या करना है? हमेशा गुड, उसका जैसे कि गुड कंडीशन में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 घंटा चलेगा, 2 घंटा बंद रहेगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको टारगेट अगर अचीव करना है तो पहले आपको जो इक्विपमेंट्स लेके आप मतलब तैयार रहते हैं प्रोडक्शन करने के लिए, उस इक्विपमेंट को आपको पहले मैकेनिकल का पूरा स्ट्रॉन्ग करवाना चाहिए, पूरा मैकेनिकल का गुड कंडीशन हमें उसको हमेशा रखना चाहिए। और इतना ऐसा स्ट्रांग बनाना चाहिए, ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कोई भी गाड़ी ब्रेकडाउन होता है तो तुरंत 2 घंटे के भीतर उसको रेडी कर देना चाहिए। ठीक है। इस तरह का आपको तैयार होके होना है। पहला पॉइंट क्या बोला? पहला पॉइंट ये बोल रहा है कि जितने भी इक्विपमेंट्स लेके हम प्रोडक्शन करते हैं, सभी इक्विपमेंट्स को जो है गुड कंडीशन में रखेंगे। पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है, जैसे कि आप सभी को पता है बारिश का सीजन में प्रोडक्शन लॉस होता है, तो बारिश का टाइम में जो प्रोडक्शन कम होता है, उसके लिए आपको पहले से मानसून प्रिपरेशन करना पड़ेगा, ताकि प्रोडक्शन आपका कम ना हो। सेकेंड पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 में क्या कह रहा है? देखिए, पॉइंट नंबर 3 में ये कह रहा है कि जितने भी आपका रोड्स होता है, जहां पर आपका डंपर चलता है, ठीक है, जहां पर आपका प्रोडक्शन मशीनरी चलता है, वो जितना चाहे होल रोड हो चाहे रोड हो, सभी रोड को आपको हमेशा गुड एंड कंडीशन में रखना चाहिए। सपोज मान लीजिए ये आपका माइंस है, ठीक है, ये माइंस में ये मान लीजिए ये 1 नंबर बेंच है, ये 2 नंबर बेंच है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है। तो मान लीजिए 3 नंबर बेंच में अपने काम कर रहे हैं, तो 3 नंबर बेंच में जो यहाँ पे आप लोडिंग दे रहे हैं, सफेल से डंपर को लोडिंग दे रहे हैं, सफेल जा रहा है, ये डंपर जा रहा है इधर से, ठीक है। तो इसका जो रोड का कंडीशन हमेशा जब जिस बेंच में काम की जाएगी, उस बेंच को पहले से आपको क्या करना है, चाहे ग्रेडर से, चाहे लोडर से, चाहे डजर से, कैसे भी उसको मार के अच्छा से पूरा रोड को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए, गुड कंडीशन में रखना चाहिए, ताकि अच्छा से आपका गाड़ी चल सके, ब्रेकडाउन ना हो, पंक्चर वगैरह ना हो। ठीक है। पॉइंट चौथा क्या बोल रहा है? देखिए, आपको ड्रिलिंग के ऊपर ध्यान देना है, ब्लास्टिंग के ऊपर ध्यान देना है, लोडिंग के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है। तो अगर आपको प्रोडक्शन को टारगेट को अचीव करना चाहे और आपको चाहते हैं, तो आपको ड्रिलिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ब्लास्टिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, लोडिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि आपका माइंस में साइकिल टाइम को ध्यान देना होगा। क्या का साइकिल टाइम? सोभेल का और डंपर का साइकिल टाइम के ऊपर भी आपको ध्यान देना, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो भी आपका प्रोडक्शन होता है ना,
वो सब सफेद और डंपर के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इसीलिए सफेद और डंपर का भी साइकिलिंग टाइम को भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है, क्योंकि साइकिलिंग टाइम अगर घटता जाएगा तो फिर प्रोडक्शन कम होता जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है माइंस में जितने भी वर्कर्स होते हैं, चाहे डंपर ऑपरेटर हो, चाहे लोडर ऑपरेटर हो, चाहे कोई भी ऑपरेटर हो, कोई भी वर्कर्स है, सभी वर्कर को ना क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, क्या मोटिवेट करना चाहिए कि हमारा माइंस अभी जो है ना पूरा लॉस में जा रहा है और प्रॉफिट भी नहीं हो पाएगा, अगर हम लोग टारगेट अचीव नहीं करेंगे तो हमको फाइन भरना पड़ेगा। ठीक है, अगर अच्छा से हम लोग मतलब अचीव नहीं करेंगे तो हम लोगों को तनख्वाह भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा। इस तरह से उनको और भी काफी तरह से बोले, ऐसा बोलेंगे कि आपको हम जो है इस बार का टारगेट अचीव हो जाता है तो आपको इस तरह का हमने आपको घूमने के लिए इस जगह पे भेजेंगे, इस तरह का कुछ भी उनको मोटिवेट करना चाहिए। ठीक है, जितने भी वर्कर्स रहते हैं वो काम करते हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए। क्योंकि ये भी एक मोटिवेट एक तो बहुत बड़ा हिस्सा होता है प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए। और क्या किया जाएगा, जैसे कि बेस्ट वर्कर अवार्ड का प्राइज भी रखा जाएगा कि क्यों, ताकि सभी वर्कर का मन में ये दिल रहे कि हम भी अच्छा काम करें, हमें भी प्राइज मिले। ठीक है, इस तरह का प्राइज वगैरह भी वहां पर आपको देनी होगी। ठीक है, प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए। और जो आपका माइंड्स में प्रोडक्टिविटी रहता है ना, जो प्रोडक्टिविटी कैसे हाई होगा उसको भी आपको ध्यान में देखना होगा। प्रोडक्टिविटी जो क्या होता है, आउटपुट बाय इनपुट इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो आउटपुट कैसे आपका अच्छा रहेगा, उसको जैसे कम नहीं होगा, वो भी आपको हमेशा के लिए देखना होगा। ठीक है, आपका कार्य क्षेत्र में आपका कार्य क्षेत्र में इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, आपका जो कार्य होता है उसे कैसे और इम्प्रूव करेंगे, कैसे हम लोगों का अच्छे से प्रोडक्शन हो, कैसे जल्दी होगा, उसके लिए आपको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर हो सके, अगर दरकार, अगर आप देख रहे हैं कि आपका मतलब 8 आवर्स आपका वर्किंग टाइम है, ठीक है, 8 घंटे से आपका जो है ना प्रोडक्शन अचीव नहीं हो पाएगा, तो इस क्षेत्र में क्या बोल रहा है, तो आप चाहेंगे तो मतलब वर्क टाइम को भी बढ़ा सकते हैं। कब तक, जब तक प्रोडक्शन आपका टारगेट अचीव नहीं की जाती है। जैसे क्या होता है ना, आपका जनवरी से लेकर के दिसंबर तक आपने काम करते हैं, इसमें क्या होता है, चाहे मार्च से लेकर के अप्रैल तक, ठीक है, तो इसके बीच में ना, बीच में कि जैसे कि बारिश का सीजन तो कुछ भी मतलब त्योहार वगैरह रह जाता है, तो उसके लिए जो है ना प्रोडक्शन घट जाता है। ठीक है, इसके वजह से आपको क्या करना चाहिए, वर्क टाइम को भी आप बढ़ा सकते हैं कि अगर वर्क टाइम को भी थोड़ा बहुत बढ़ा दिया जाएगा तो भी आपका प्रोडक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और क्या बोल रहा है नेक्स्ट पॉइंट बोल, जितने वर्कर्स आपका माइंस में काम कर रहे हैं उनका जो ग्रीवेंस रहता है ना, जो उनका छोटा छोटा ग्रीवेंस रहता है, उस ग्रीवेंस को कैसे फुलफिल करेंगे, कैसे क्लियर करेंगे, उनका ग्रीवेंस को भी आपको सुनना होगा, ताकि उनका काम करने के लिए दिल लगा रहे, वो अच्छा से ध्यान में काम करे। ठीक है, उनका भी जो ग्रीवेंस रहता है उस ग्रीवेंस को भी आपको फुलफिल करना होगा। ठीक है। और ये नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है कि आपका माइंड्स में जब आप काम करते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन को अचीव करने के लिए, तब कोई एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्सीडेंट अगर हो जाएगा ना तो फिर आपका प्रोडक्शन क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए आपको हमेशा कैसे सुरक्षा के मुताबिक काम किया जाएगा, उसी के ऊपर सेफ्टी को आपको पूरा फॉलो करना है, सेफ्टी को पूरा ध्यान में रख के आपको कार्य करना है। आपको हमेशा याद रखना है कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपका काम बंद हो जाएगा, काम बंद हो जाएगा तो फिर आपका टारगेट को आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है देखिए, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका माइंस में जितने भी वर्कर्स रहते हैं ना, सभी के साथ गुड रिलेशन रखा जाएगा। कौन रखेंगे, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमेशा जितने भी वर्कर्स रहते हैं सभी वर्कर्स के साथ गुड रिलेशन रखेंगे। ठीक है, जो भी मैनेजमेंट उनको बोलेंगे ना, प्यार से बोलेंगे कि हाँ ठीक है, आपका बात को हम समझ रहे हैं, आपका बात को हम पहुंचा रहे हैं, आपका जो भी मांगे हैं हम लोग पूरा करेंगे। और आपको हमेशा उनके साथ गुड रिलेशन बना के रखना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाता है ना, कम से कम आप 10-12 पॉइंट भी आप बोल देंगे तो वो आपको खुश हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आज का टॉपिक को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। आपका मन में अगर किस तरह का इस तरह का अगर सवाल रहता है तो आप हमें प्लीज कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे अभी राजस्थान का हमें यादव जी हमने कमेंट करके बताए हैं कि इस तरह का उनको क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों,
इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ढेर सारा कमेंट कीजिए। धन्यवाद।